यस डियर स्टूडेंट, अपनों ने पहले स्टार्ट किया था ओलंपिक अवार्ड्स तक अपनों ने कर लिया था। नेक्स्ट अपने करते हैं क्लास 11th के लिए ये एक लेक्चर है ओलंपिक ओथ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। दिस लेक्चर विल कंडक्टेड बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क at my home, so that's why I'll don't upload it. I'm not able to upload the video in past scenario. So from today onward we will conducting the regular classes. Will be conducting the regular classes for next year, 11th class. So let's start the Olympic oath. Olympic oath सभी जैसे कि अपने मान लेते प्लेजेस करते हैं फॉर अपने नेशन के लिए, फॉर ग्लोरी ऑफ नेशन, या अपने यहाँ पे कोई लोकल गेम भी करते हैं तो वहाँ पे भी अपने प्रेयर करते हैं कि स्पोर्ट्स की एक जो पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स में, ऑल ऑफ द रूल्स हैं वो उसकी जो डिसिप्लिन है और एक ह्यूमन बीइंग की रेगुलर वे से जो काम होना है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, है ना। मतलब स्पोर्ट्स का जो कंपटीशन है ना, ठीक है, स्पोर्ट्स की जो वैल्यू है वो स्पोर्ट्स की वैल्यू सारी की सारी उसके डिसिप्लिन पे है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे है। सो यहाँ पे एक प्लेज ली जाती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में और उस कंपटीशन की रिस्पेक्टिंग में जो आप हिस्सा लेते हो और उसको जो मानते हो, ठीक है। ओपनिंग जो सेरेमनी है ये अपने एथलीट्स के द्वारा ली जाती है और उसमें एक ही एथलीट जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कंट्री का, वो आगे आता है, फ्लैग होल्ड किया होता है। वो बीयरर्स जो फ्लैग बीयरर्स होते हैं वो प्लेज लेते हैं अपने जो साथी स्पोर्ट्समैन भी हैं, मतलब कि कंट्री से एक प्लेयर तो जाता नहीं बेटा, आपको भी पता है 100 150 मतलब बहुत सारे भी से ज़्यादा भी जा सकते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स वहाँ हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो उस स्पोर्ट्स के हिस्सा लेने टाइम जो प्लेज ली जाती है उसके बिहाफ पे, मतलब पूरे स्पोर्ट्स एथलीट के बिहाफ पे ये प्लेज लेते हैं। तो प्लेज है जी, वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स, जो कि को बहुत ही लॉयल कंपटीशन है, रिस्पेक्टिंग करता हूँ और रेगुलेशंस को भी, रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करूँगा जो कि गवर्न किया है और जो कि ज़रूरी है, डिज़ायर भी है पार्टिसिपेटिंग के लिए एक सच्चे मन के साथ, ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, ठीक है, जो कि मेरे देश के ऑनर को और मेरी स्पोर्ट्स की ग्लोरी को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये एक प्लेज है, वहाँ पे खड़े होकर जैसे भी अपने प्लेज की पोजीशन में लेते हैं। तो व्हाट आर द रूल्स फॉर कॉम्पिटिटर्स इन ओलंपिक्स? रूल फॉर कॉम्पिटिटर्स हैं, सबसे पहले मेल्स एंड फीमेल्स कोई भी पार्टिसिपेट करता है मेच्योर, बट आज के दिन में क्या है, प्रोफेशनल आर ऑल्सो कॉल्ड टू द पार्टिसिपेट इन सम ऑफ द स्पोर्ट्स। कुछ स्पोर्ट्स के अंदर ओनली जैसे कि मैं आपको पर्सनल जो प्रोफेशनल्स की बात कर दूं, मतलब जो ओनली कंडक्टिंग द अथॉरिटीज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स के अंदर ही वो करती हैं। कुछ तो हैं जो मेच्योर, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि जो लास्ट टाइम से काफ़ी टाइम अंडर गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर ट्रेनिंग के हिसाब से आगे जाते हैं। बट कुछ हैं जो अपने एक्स्ट्रा टैलेंट के बिहाफ पे आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं जी आपके प्रोफेशनल्स की बात कर देते हैं। दी स्पोर्ट्स पर्सन आर सेंट बाय द नेशनल ओलंपिक कमेटी, जैसे अपनी यहाँ पे IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, IOA अपनी नेशनल ओलंपिक जो कमेटी है जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करते हैं। नो स्पोर्ट्स पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन दिस विदाउट अप्रूवल। यदि आपको अप्रूवल या रिकमेंडेशन नहीं मिली है नेशनल ओलंपिक कमेटी की तो आप डायरेक्टली नॉमिनेशन नहीं करवा सकते हो। सम ऑफ द स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्टली नॉमिनेशंस भी करवा सकते हो, बट ओलंपिक में डायरेक्टली नॉमिनेशंस नहीं होते हैं जी। सो नाउ ओपनिंग सेरेमनी के अंदर सबसे पहले कि सनराइज के अंदर जो ओलंपिक विलेज में है, ओलंपिक टॉर्च को लीड किया जाता है, जलाया जाता है, एंड ब्रोड द टू दैट सिटी वेयर द ओलंपिक गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड। मतलब जहाँ जैसे अब
21 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर होने हैं, वहाँ पे वो लाई जाएगी। और विलेज ऑफ ओलंपिया अपनों ने बात की भी थी, कौन सा है, ग्रीस है। ग्रीस से वो लीड करके बर्न करके वहाँ तक पहुँचाई जाती है। और इसमें सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो है ये है, दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो देखने को ये मिलेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग का जो है, गेम को ओपनिंग करने का अलाउ करते हैं गेम को। उस सिटी का जो है, उस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर या मतलब प्रेसिडेंट है वो अलाउड करते हैं। और इससे पहले कि ये स्टार्ट होने तो मार्च पास्ट होता है, एक ओथ ली जाती है। लेटर ऑन कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया जाता है और ओलंपिक फ्लैग की स्टेडियम में किंडल कर दी जाती हैं। स्टूडेंट इसमें मेन ये है कि ये प्रेसिडेंट और या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही डिक्लेयर किया जाएगा ओपनिंग का। इसके अलावा वो कोई उसके उनकी विदाउट परमिशन ये ओपनिंग सेरेमनी को नहीं चला सकते हैं। फिर बात आती है क्लोजिंग सेरेमनी। सो क्लोजिंग सेरेमनी क्या है, कंट्रीज़ में क्लोजिंग जब पूरे गेम्स ख़त्म हो जाते हैं देन क्लोजिंग सेरेमनी करवाई जाती है। इसके अंदर जो सिटी का मेयर है उसमें तो क्या था, ओपनिंग सेरेमनी में अपनी कंट्री, जो उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, वो परमिशन देता था। बट यहाँ पे सिटी का मेयर ही परमिशन दे देगा क्लोजिंग सेरेमनी का। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम। सो मैनेजिंग कमेटी है वो स्कोट करती है प्रेसिडेंट को। जो आईओसी है उसको जो उसका प्रेसिडेंट है, एक मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बना के भेजते हैं। जो मतलब इसमें आगे कमेटीज़ के भी फर्दर पार्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर आएगा। जब अपने आईओसी पढ़ेंगे तो उसकी भी अपने ब्रीफली इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। जो मेयर ऑफ सिटी है उसको फ्लैग को लोअर डाउन कर देंगे और वेरियस कल्चर एक्टिविटीज़ होंगी। एंड फिर क्या है, फ्लेम को एक्सटिंग्विश्ड कर दिया जाता है और फ्लैग को जो ओलंपिक सॉन्ग है, ठीक है, ओलंपिक सॉन्ग के साथ उसको एंड कर दिया जाता है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि ओलंपिक फ्लैग कुछ ऐसा होता है, पास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको शो नहीं किया था। ये ओलंपिक फ्लैग है जिसमें मैंने आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स बताई थी। और ये होता है ओलंपिक फ्लैम, ये होती है जी बेटा, देख लो ओलंपिक फ्लैम ऐसी होती है, ठीक है। तो सो स्टूडेंट यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। कल अपने आईओसी पहले समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक पढ़ेंगे। आफ्टर दिस आईओसी और आईओ के करेंगे। इस करने के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।